आज हम लोग उत्तराखंड की बड़ी खबरें हैं। उत्तराखंड में कोई प्रोजेक्ट बंद नहीं होगा। केंद्रीय राज्य मंत्री बीके सिंह ने कहा कि उत्तराखंड के सिलक्यारा में सुरंग का काम मलबा हटने के बाद शुरू हो जाएगा। उत्तराखंड में कोई भी परियोजना बंद नहीं होगी। जो परियोजनाएं चल रही हैं उन पर विशेषज्ञों से बात की जाएगी। इस दौरान बीके सिंह ने सुरंग में फंसे 41 श्रमिकों को बाहर निकालने के लिए किए इंतजामों पर भी चर्चा की। ओडिशा में दुर्लभ प्रजाति का काला तेंदुआ दिखाई दिया। तो ओडिशा के भुवनेश्वर में जंगल में दुर्लभ काला तेंदुआ देखा गया। राज्य में बाघों की गणना के दौरान उसकी उपस्थिति मिली। मुख्य वन संरक्षक सुशांत नंदा ने एक्स पर 2 तस्वीरें साझा कर यह जानकारी दी। जोशीमठ के लिए 1658 करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी। तो केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति ने जोशीमठ के लिए 1658.17 करोड़ रुपए की पुनर्निर्माण योजना को मंजूरी दी। इसके तहत राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष की रिकवरी एंड रिकंस्ट्रक्शन विंडो से 1069.96 करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता प्रदान की जाएगी। एम्स में भर्ती 40 श्रमिक डिस्चार्ज। तो सिलक्यारा टनल से निकाले गए श्रमिकों को एम्स ऋषिकेश में सघन स्वास्थ्य जांच के बाद 40 श्रमिकों को डिस्चार्ज कर दिया गया। रिपोर्ट सामान्य आने पर एम्स ने श्रमिकों को क्लियरेंस दे दिया है। उत्पल कुमार को 1 साल का सेवा विस्तार। तो उत्तराखंड के पूर्व मुख्य सचिव रहे उत्पल कुमार सिंह को लोकसभा महासचिव के रूप में 1 साल का सेवा विस्तार मिल गया है। देश की आर्थिक रफ्तार ने अनुमानों को पछाड़ा। तो कमजोर मानसून और वैश्विक चुनौतियों का सामना करते हुए देश की अर्थव्यवस्था ने चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में तेज गति से विकास किया है। दिसंबर में चुकाना होगा बिजली का अधिक बिल। तो दिसंबर माह में बिजली उपभोक्ता को बिल का अधिक भुगतान करना पड़ेगा। बीपीएल उपभोक्ताओं को 8 पैसे प्रति यूनिट व शेष अन्य उपभोक्ताओं को 19 पैसे से लेकर 30 पैसे प्रति यूनिट तक अधिक चुकाने होंगे। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के लिए अब कोई जगह नहीं। तो उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के लिए अब कोई जगह नहीं है। बढ़ेगी ताकत। 97 तेजस 156 प्रचंड हेलीकॉप्टर खरीदेगी भारतीय सेना। तो भारत ने 2.23 लाख करोड़ रुपए की रक्षा अधिग्रहण परियोजना को मंजूरी दे दी है। इसके तहत सशस्त्र बलों की सैन्य क्षमताओं को बढ़ाने के लिए 97 तेजस हल्के लड़ाकू विमान और 156 प्रचंड लड़ाकू हेलीकॉप्टर खरीदे जाएंगे। महिलाएं, युवा, किसान व गरीब ही मेरे लिए सबसे बड़ी जातियां। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि महिलाएं, युवा शक्ति, गरीब और किसान ही उनके लिए देश की 4 सबसे बड़ी जातियां हैं। ये चारों ही देश के 4 अमृत स्तंभ हैं जिन पर विकसित भारत का संकल्प टिका है। इन 4 जातियों का हर क्षेत्र में उत्थान ही भारत को विकसित बनाएगा। पीएम ने कहा, जब तक इन 4 जातियों को सभी मुश्किलों से नहीं उबार देता तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। सच्चा सामाजिक न्याय भी यही है। एग्जिट पोल। 2 राज्यों में भाजपा, 2 में कांग्रेस आगे। तो 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव बृहस्पतिवार को संपन्न हो गए और इसके बाद आए एग्जिट पोल के नतीजे ने भाजपा और कांग्रेस दोनों की ही धुकधुकी बढ़ा दी। दरअसल जहां सभी एजेंसियों ने छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में पूर्ण बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनने की भविष्यवाणी की है, वहीं मध्य प्रदेश और राजस्थान को लेकर पोल करने वाली एजेंसियां बटी हुई है। मध्य प्रदेश में 7 एजेंसियों में से 6 ने भाजपा की सरकार बनने की बात कही है। घर में था साजो सामान, बाहर से किया इंतजाम। तो सिलक्यारा सुरंग हादसे में राहत एवं बचाव कार्यों की आपाधापी में किसी को यह ध्यान ही नहीं आया कि घर में बचाव का सामान रखा है और हम बाहर हाथ पैर मार रहे हैं। सुरंग में फंसी आगर मशीन को काटने के लिए प्लाजा कटर हैदराबाद से मंगाया गया, जबकि यह दून में भी था। जोशीमठ के लिए 1658 करोड़ रुपए की पुनर्निर्माण योजना को मंजूरी मिली।
राज्य के 97 नगर निकाय कल से प्रशासकों के हवाले। तो उत्तराखंड में 8 नगर निगमों समेत 97 नगर निकाय शनिवार से प्रशासन के हवाले हो जाएंगे। गुजरात में नशीला सिरप पीने से 5 की मौत हो गई। उत्तराखंड का 73% क्षेत्र भूस्खलन की दृष्टि से संवेदनशील। तो मध्य हिमालय राज्य उत्तराखंड भूस्खलन की दृष्टि से बेहद संवेदनशील है। भारत चीन जल्द अगले दौर की सैन्य वार्ता करने पर सहमत हुए। अंधेरी सुरंग में यम को हराकर अपने घर चले हम। सिलक्यारा सुरंग का डंपिंग जोन आबादी क्षेत्र के लिए बना खतरा। गढ़वाली गाने पर थिरकिया नाड़। सिलक्यारा सुरंग पर अब भी पुलिस का पहरा है। डिप्लोमा इंजीनियर्स नहीं माने हड़ताल जारी। तो अत्यावश्यक सेवा अनुरक्षण कानून एमसा की चेतावनी के बाद भी डिप्लोमा इंजीनियर्स हड़ताल पर अडिग हैं। उनका कहना है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होगी हड़ताल जारी रहेगा। निवेशक सम्मेलन की समय पर पूरी करें सभी तैयारियां। व तथा शिक्षकों को मिलेगा पितृत्व अवकाश। तो शिक्षा विभाग में अति शिक्षक एवं तथा शिक्षकों को पितृत्व एवं बाल्य देखभाल अवकाश का लाभ मिलेगा। माध्यमिक शिक्षा निदेशक सीमा जौनसारी ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। इस आदेश में कहा गया कि आउटसोर्स संविदा तथार्थ एवं नियत वेतनमान पर कार्यरत कर्मचारियों को पितृत्व बाल्य देखभाल एवं बाल दत्तक ग्रहण अवकाश दिया जाएगा। शिक्षा विभाग में लगभग 4000 अति शिक्षक कार्यरत है। शिक्षक संघ के महामंत्री दौलत जगूड़ी के मुताबिक अतिथि शिक्षकों को पितृत्व एवं बाल्य देखभाल अवकाश का लाभ नहीं मिलता। विभाग की ओर से पहली बार उनके लिए यह अवकाश मंजूर किया गया है। राज्य में अतिथि शिक्षक वर्ष 2015 से दुर्गम और अति दुर्गम विद्यालयों में कार्यरत हैं। विज्ञान और तकनीकी के साथ पारंपरिक ज्ञान भी है महान। तो छठे विश्व आपदा प्रबंधन सम्मेलन में देहरादून में जुटे 50 से अधिक देशों के प्रतिनिधि। देर शाम सम्मेलन में शामिल हुए मुख्यमंत्री धामी। विकास का रोड मैप तैयार कर रही है सरकार। तो सीएम बोले मातृशक्ति के सहयोग से होगा राष्ट्र का संपूर्ण विकास। बांदा में नकली त्रिवेणी अलमीरा बनाने की फैक्ट्री पकड़ी, केस दर्ज किया गया। मूल्यांकन केंद्रों में अनिवार्य रूप से ड्यूटी के निर्देश। तो शासन ने राज्य विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय के शिक्षकों की परीक्षा मूल्यांकन केंद्रों में अनिवार्य रूप से ड्यूटी लगाने के निर्देश दिए हैं। 16 को बंद होंगे भगवान आदि बद्री के कपाट। श्री सिद्ध बलि महोत्सव आज से होगा। सिरदे सुमन विश्वविद्यालय के बीसी किराए के भवन में शिफ्ट हुए। ट्रक ने स्कूटी सवार युवती को कुचला। तो हरिद्वार से खबर है पथरी थाना क्षेत्र में गन्ने से भरे ओवरलोड ट्रक ने स्कूटी से घर लौट रही डाकघर की महिला क्लर्क को चपेट में लेकर कुचल दिया। मौके पर ही उसकी मौत हो गई। वही खबर है लाल डांग से सड़क किनारे मृत मिला ग्रामीण। तो श्यामपुर थाना क्षेत्र में संदिग्ध परिस्थितियों में सड़क किनारे एक ग्रामीण मृत पड़ा मिला। मोटरसाइकिल उसके ऊपर पड़ी मिली। मौत की स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई। अल्मोड़ा में स्वास्थ्य मंत्री को दिखाए झंडे, फ्लीट के आगे लेटे विधायक। वैश्विक निवेशक सम्मेलन में पुराने उद्योगों को मिलेगी गति। 11 दिन के किलोमीटर जोड़कर भेजे मुख्यालय ने लौटाई फाइल। रोजगार मेले में 82 अभ्यर्थियों को सौंपे गए नियुक्ति पत्र। तो सर्वे ऑफ इंडिया ऑडिटोरियम में आयोजित 11वें रोजगार मेले में मुख्य अतिथि लघु सूक्ष्म एवं मध्यम उद्योग के केंद्रीय राज्य मंत्री भानु प्रताप सिंह वर्मा ने 82 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। वही खबर देहरादून से प्रोफेसर के घर से नकदी व गहने चोरी करने वाला गिरफ्तार हुआ। बाबा बनकर छिपाता हत्यारोपी एसटीएफ ने गिरफ्तार किया। दून विश्वविद्यालय की डॉक्टर प्रीति मिश्रा को SERIB में भी लिटी अवार्ड मिला। भावुक हुए अशोक कुमार, कहा मिलकर चुनौतियों को हराया। तो पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार की सेवानिवृत्ति पर पुलिस लाइन में रैतिक परेड का आयोजन किया गया। परेड का नेतृत्व सर्वेश पवार, पुलिस अधीक्षक यातायात व द्वितीय कमांड आशीष भारद्वाज, पुलिस उपाधीक्षक प्रेम नगर ने किया। बास्केटबॉल में टीम दून के दोनों वर्ग विजेता रहे। हॉकी में सेंट एंसिस इंटर कॉलेज ने जीत दर्ज की।
उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने 5वीं बार बदला कैलेंडर। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग पर समूह ग की भर्तियों का दबाव इतना नज़र आ रहा है कि एग्जाम कैलेंडर 5वीं बार जारी किया गया। इस दबाव के बीच आयोग को पूर्व की भर्तियों का कुछ पता ही नहीं चल रहा है। इसमें पीसीएस, लोअर पीसीएस, एफआरओ, एपीएस जैसी भर्तियां शामिल हैं। आयोग ने जनवरी में 32 भर्तियों का जो कैलेंडर जारी किया था उसमें पीसीएस, लोअर पीसीएस, वन क्षेत्राधिकारी, अपर निजी सचिव भर्तियों की संभावित तिथियां बताई गई थी। 1 मई को जारी दूसरे कैलेंडर में भी ये शामिल थी। 24 अगस्त को आयोग ने एक अन्य कैलेंडर जारी किया जिसमें बताया गया कि इन भर्तियों से संबंधित प्रस्ताव के कुछ बिंदुओं पर जानकारी मांगी गई है, जिसके बाद ही उनके विज्ञापन जारी होंगे। 26 सितंबर और अब 29 नवंबर को जारी विज्ञापनों में भी इन भर्तियों के नाम शामिल नहीं है। इनकी तैयारी कर रहे युवाओं का कहना है कि कैलेंडर के हिसाब से तैयारी करके भी परीक्षा का पता नहीं। उधर आयोग के सचिव जीएस रावत का कहना है कि समूह ग की भर्तियों की जिम्मेदारी भी उनके पास है, तो उसे भी समय पर कराना है। उन्होंने कहा कि बाकी जिन भर्तियों के प्रस्ताव यानी अध्याचन आ चुके हैं उन पर काम चल रहा है। पीसीएस समेत अन्य भर्तियों का अभी तक कोई अध्याचन या तो मिला नहीं या फिर उनमें कुछ जानकारी मांगी गई है। किस कैलेंडर में कितनी भर्तियां? तो 27 जनवरी को 32 भर्तियां थी। 1 मई को जो कैलेंडर जारी किया उसमें 34 भर्तियां थी। 24 अगस्त को जो जारी किया उसमें 21 भर्तियां थी। 26 सितंबर में 8 और जो 29 नवंबर को अभी जारी किया गया इसमें 17 भर्तियों के बारे में बताया गया है। पीसीएस मुख्य परीक्षा का परिणाम जल्द। तो आयोग ने इस साल फरवरी मार्च पीसीएस 2021 की मुख्य परीक्षा कराई। आयोग सचिव जीएस रावत ने बताया कि इस साल ही इसका परिणाम जारी किया जाएगा। मूल्यांकन का काम अंतिम चरण में है। आईएमए में इंडोर क्लब प्रदर्शनी शुरू। तो आईएमए कैडेटों ने ग्राफिक डिजाइन के जरिए दिखाई रचनात्मकता। रास बिहारी बोस विश्वविद्यालय में विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन हुआ। रास बिहारी बोस भारतीय विश्वविद्यालय में बृहस्पतिवार को विज्ञान प्रदर्शनी में छात्रों ने प्रतिभाग कर अनेक विषयों पर आधारित प्रदर्शनी प्रस्तुत की। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के। तो 80 टेक्निकल असिस्टेंट के पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 10 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। यूकेएमएसएसबी में 34 पदों पर भर्ती निकली है। इसमें एक्सरे टेक्नीशियन के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 26 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। सेल में 110 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए अभ्यर्थी 16 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। एनआईयूएस में 62 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 21 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। सैन्य हवाई रक्षा कॉलेज में 15 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 11 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। महिला पुरुष की मौत का राज हेडलाइट के टुकड़े ने खोला। तो 26 नवंबर को बसंत विहार थाना क्षेत्र के परवल रोड पर नाले में महिला व पुरुष के शव मिलने के मामले की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। घटनास्थल पर पड़े एक वाहन की हेडलाइट के टुकड़े से पुलिस आरोपी तक पहुंची। दरअसल लोडर चालक ने दोनों को टक्कर मारी थी और पकड़े जाने के डर और पुलिस को भ्रमित करने के लिए उसने ही दोनों के शव नाले में डाल दिए। पुलिस ने आरोपित को बुधवार देर रात गिरफ्तार कर लिया। आरोपित सहारनपुर का रहने वाला में प्रयुक्त पिस्तौल व कपड़े जंगल से बरामद। तो रिलायंस ज्वेल्स में डकैती के मुख्य बदमाश अभिषेक को रिमांड पर लेकर पुलिस ने करीब 7 घंटे पूछताछ की। पूछताछ के दौरान बदमाश की निशानदेही पर पुलिस ने धूलकोट के जंगल से एक पिस्टल, 4 कारतूस और घटना के दौरान पहने कपड़े बरामद कर लिए हैं। बताया जा रहा है कि बदमाश ने पूछताछ में सोने व हीरे के गहनों सहित अन्य बदमाशों के बारे में भी जानकारी दी। चोटियों पर हिमपात, दून में भी छाए रहे बादल। तो उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदल गया है। पर्वतीय क्षेत्रों में बादल मंडरा रहे हैं। हेमकुंड साहिब, बद्रीनाथ, केदारनाथ समेत ज़्यादा चोटियों पर हिमपात हुआ, जबकि आसपास के क्षेत्रों में कहीं कहीं हल्की वर्षा हुई है। दून में दोपहर बाद मौसम ने करवट बदली और आसमान में बादलों ने डेरा डाला। मौसम विभाग के अनुसार आज यानी शुक्रवार को भी पर्वतीय क्षेत्रों में आंशिक बादल छाए रह सकते हैं। चोटियों पर हिमपात और हल्की वर्षा के आसार हैं। मैदानी क्षेत्रों में मौसम शुष्क के साथ कहीं कहीं उतला कोहरा परेशानी बढ़ा सकता है। बीते एक सप्ताह से प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में धूप और बादलों की आंख मिचौली जारी है। आईएमए पीओपी 1 से 9 दिसंबर तक रूट डाइवर्ट। तो इंडियन मिलिट्री एकेडमी आईएमए में 1 से 9 दिसंबर तक चलने वाले पासिंग आउट परेड के कार्यक्रम के चलते पुलिस ने यातायात प्लान जारी किया है। इस दौरान कुछ रूट डाइवर्ट जबकि कई बैरियर पॉइंट लगाए जाएंगे। इसके लिए यातायात पुलिस ने समय भी तय किया है।
इसके अनुसार 1 दिसंबर को शाम 4 बजे से 8 बजे तक, 2 दिसंबर को सुबह 6 से 11 बजे और 5 दिसंबर को सुबह 6 से 11 बजे, 7 दिसंबर को सुबह 6 से दोपहर 12 बजे, 8 दिसंबर को दोपहर 2 से रात 9 बजे और 9 दिसंबर को सुबह 5 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक चक्राता रोड और इससे जुड़े अन्य रूट डाइवर्ट रहेंगे। रेस्टोरेंट में लगी आग से भारी नुकसान। तो प्रेमनगर स्थित एक रेस्टोरेंट में आग लगने से सामान जलकर खाक हो गया। गुलदार ने छानी का दरवाज़ा तोड़कर 2 बकरियां मारी। तो मसूरी से खबर आई है, सर्दी बढ़ने के साथ ही पहाड़ी क्षेत्रों में जंगली जानवरों का आतंक भी बढ़ने लगा है। मसूरी के समीपवर्ती नैनबाग तहसील की सुरांसू खर्क ग्राम सभा में खर्क गांव में बीती रात गुलदार ने पशुपालक कुंवर सिंह तोरियाड़ के नाम में तोक में स्थित छानी गौशाला का दरवाज़ा तोड़कर 2 बकरियां मार डाली। आपदा जोखिम कम करने में पारंपरिक कौशल प्रासंगिक होंगे। आपदा से पहले पहचान कर उसका प्रभाव कम करने में हमें मिली सफलता। रामपुर तिराहा कांड दुष्कर्म पीड़िता ने दर्ज कराया बयान। ट्रक से कुचलकर युवती की मौत, ग्रामीणों ने जाम लगाया। विकासनगर में दिन भर छाए रहे काले बादल, चक्राता में बूंदाबांदी हुई। तो मौसम ने बदली करवट, पछवा, दून, जौनसर, बाबर में कड़ाके की सर्दी ने दस्तक दे दी है। खेल महाकुंभ में खिलाड़ियों ने दिखाया दमखम। दून सहारनपुर रेल लाइन का सर्वे फरवरी में पूरा होगा। तो देहरादून मोहंड सहारनपुर रेलवे लाइन का सर्वे फरवरी माह तक पूरा हो जाएगा। 3 महीने तक प्रभावित रहेंगी देहरादून की 8 ट्रेनें। तो देहरादून से अप डाउन की 8 ट्रेनें अगले 3 महीने तक प्रभावित रहेंगी। रेलवे ने ट्रैक पर इंटरलॉकिंग कार्य के चलते ट्रेनों के निस्तारीकरण की तिथियां जारी कर दी हैं। इससे यात्रियों को भारी परेशानी झेलनी पड़ेगी। दुष्कर्म करने के आरोपी पर मुकदमा। तो विकासनगर से खबर है, कोतवाल क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव की महिला ने अपनी नाबालिग बेटी से दुराचार करने का एक युवक पर आरोप लगाया है। महिला की तहरीर में कहा कि आरोपी ने उसकी बेटी और उसको जान से मारने की धमकी दे दी। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दुराचार और पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज कर मामले की जाँच शुरू कर दी है। युवक की मौत मामले में मुकदमा दर्ज हुआ। कुंडली के साथ एनीमिया जांच रिपोर्ट भी लाएं। विरोध करने पर पहुंचे कांग्रेसियों को पुलिस ने हिरासत में लिया। तो अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के नारे लगाए, वीआईपी का नाम उजागर करने की मांग की। तो महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने काले फीते बांधकर अंकिता भंडारी और न्याय दिलाने की मांग को लेकर के नैनीताल रोड पर प्रदर्शन किया। डीजल पेट्रोल लेने के लिए नगर निगम में मारामारी। तो हल्द्वानी से खबर आई है, भीमताल की समस्याएं दूर करने की मांग की गई। अंकिता हत्याकांड के विरोध में किया बाइकआउट। शहर में आई चौतरफा भीड़ से हर तरफ जाम, लोग परेशान रहे। तो हल्द्वानी से खबर रही है, काठगोदाम और कालाडूंगी मार्ग पर रुकी रही बसें, पहाड़ की बसों के लिए परेशान रहे लोग। भर्ती घोटाले, अंकिता हत्याकांड के मुद्दे पर लोकसभा की जंग लड़ेगी कांग्रेस। तो हरिद्वार में तय किए चुनाव को लेकर मुद्दे। लवारिस जानवरों को सड़क से हटाने के लिए क्या किया। तो हाई कोर्ट हल्द्वानी नगर आयुक्त को 24 घंटे में प्लान के साथ पेश करने के आदेश दिए। केदारनाथ में काम करना मुश्किल हुआ। तो केदारनाथ में हो रही बर्फबारी के बाद यहां काम करना कठिन हो गया। सितारगंज में युवक से 5.94 लाख रुपए लूटे गए। बास्केटबॉल में महिला पुरुष वर्ग में दून चैंपियनशिप रहा। हेमकुंड बैकुंठ चतुर्दशी के मेले में हेमा ग्राही ने जमाया रंग। गंगोत्री नेशनल पार्क पर्यटकों के लिए बंद हुआ। 82 युवाओं को मंत्री ने नियुक्ति पत्र बांटे। बेटे ने प्रेमिका संग पिता से ठगे 3 लाख। तो बेटे पर अपनी प्रेमिका के साथ मिलकर पिता से 3 लाख की ठगी का आरोप है कि प्रेमिका ने कहा कि उसके बेटे ने उससे दुष्कर्म किया और उसने 4 लाख रुपए की मांग की। इससे डरकर पिता ने बेटे को बचाने के लिए युवती को 3 लाख रुपए दे दिए। कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने बेटे, प्रेमिका और उसके 2 अन्य साथियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। इंटर कॉलेज के प्राचार्य से मांगी 5 लाख की रंगदारी। तो गोविंद वल्लभ पंत इंटर कॉलेज के प्राचार्य से चंद्रावती तिवारी कन्या महाविद्यालय के उप प्राचार्य और उसके पति समेत 5 पर कॉलेज में घुसकर मारपीट करने व 5 लाख की रंगदारी मांगने का आरोप है। पौड़ी के पोखरा रेंज में जंगलों में आग लगी। सितारगंज में युवक से 5.94 लाख रुपए लूटे। गंदगी मिलने पर चालान। तो बाजपुर से खबर आई है, स्कूटी चोरी में 3 आरोपी गिरफ्तार। तो रुद्रपुर से खबर आई है, जसपुर में शराब की दुकान से हजारों रुपए चोरी हुए। बहू ने ससुर पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया। बाजपुर हादसे में मां की मौत, बेटा बहू घायल। तो एक कार ने सड़क किनारे खड़े बाइक सवारों को टक्कर मार दी। हादसे में मां की मौत हो गई जबकि बेटा बहू घायल हो गए। वहीं खबर है, सितारगंज से चाकू के साथ युवक को गिरफ्तार किया। संदिग्ध परिस्थितियों में ट्रक चालक का शव मिला। तो किच्छा से खबर आई है, लालपुर स्थित पार्किंग में खड़े ट्रक के केबिन में चालक का शव मिला है।
बौर जलाशय में 5 प्रवासी पक्षी मृत मिले। तो गदरपुर से खबर है, दिनेशपुर में भड़के ग्रामीण बोले रोड नहीं तो वोट नहीं। सीएम ने आत्मनिर्भर ईजा बेड़ियों पर बरसाए फूल। तो महिलाओं की बड़ी संख्या में मौजूदगी ने ईजा बेड़ी महोत्सव को खास बना दिया। सीएम ने डीएम को सराहा, डीएम ने टीम को दिया क्रेडिट। महिलाओं को आत्मनिर्भर बना रहे हैं, महिला महोत्सव में धामी ने दिखाई धमक। ओवरलोड ट्रक ने युवती को कुलचा, गुस्साए ग्रामीणों ने सड़क जाम किया। मनीष गुप्ता हत्या करने 50,000 का इनामी गिरफ्तार हुआ। दुनिया के लिए मिसाल बना सिलक्यारा रेस्क्यू, रैली निकालकर स्वच्छता के प्रति जागरूक किया। दूध के वाहन की टक्कर से हुई थी पूर्व फौजी और महिला की मौत। प्रोफेसर के घर चोरी में पुराना ड्राइवर गिरफ्तार हुआ। तो देहरादून से खबर आई है, हरिद्वार में महिला चौकी इंचार्ज पर केस के आदेश। तो अल्पसंख्यक आयोग की सुनवाई में गैर हाजिर अफसरों को नोटिस भेजा गया। अपहरण दुष्कर्म का आरोपी बरी हुआ। अल्मोड़ा में डिप्लोमा इंजीनियर्स की अनिश्चितकालीन हड़ताल। तो 12 सूत्री मांगों को लेकर के शक्ति सदन में किया प्रदर्शन। बागेश्वर में भी डिप्लोमा इंजीनियरों ने खोला मोर्चा। साल्ट में कार से 18 किलो गांजा बरामद हुआ। 3 साल से बंद नहर अस्तित्व में आई। स्कूल से मजदूरों का सामान चोरी। तो द्वाराहाट से खबर आई है, लमगड़ा में जागरूकता पाठशाला का आयोजन किया गया। कुमाऊं विश्वविद्यालय बीएड का परीक्षाफल घोषित। कुमाऊं विश्वविद्यालय की ओर से बीएड दूसरे व चौथे सेमेस्टर के मुख्य एवं बैक परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में 5 तक करें आवेदन। नंदा गौरा योजना की तिथि 20 तक बढ़ी। तो नंदा गौरा योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदन करने की तिथि 20 दिसंबर तक बढ़ा दी गई है। ये जानकारी गुरुवार को ईजा बेड़ी महोत्सव के दौरान जिले की प्रभारी मंत्री रेखा आर्य ने दी। पूर्व में यह तिथि 30 नवंबर तक निर्धारित थी। शूटिंग के लिए जॉन और दीपिका आएंगे नैनीताल। सागौन की लकड़ी तस्करी के आरोपी वाहन समेत धरे गए। पुलिस के पास पहुंचने लगी पोस्टमार्टम रिपोर्ट। बाघ से लोगों को सुरक्षा दिलाएं कॉर्पोरेट प्रशासन। तो रामनगर से खबर है, कालाडूंगी में एक और गुलदार कैद हुआ। मैदान में धूप। तो पहाड़ी क्षेत्र में आज बूंदाबांदी के आसार हैं। तो पिछले कुछ दिनों से आसमान में छाए बादल आज से छटने वाले हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार शुक्रवार से हल्द्वानी सहित मैदानी क्षेत्रों में धूप खिलने की संभावना है। हालांकि पहाड़ी इलाकों में आज भी बादल छाए रहने के साथ कुछ हिस्सों में बूंदाबांदी की संभावना है। संपर्क क्रांति समेत कई ट्रेनें दिसंबर से नियमित नहीं चलेंगी। तो 29 फरवरी तक संपर्क क्रांति। तो कानपुर सेंट्रल 26 तक रहेगी आंशिक निरस्त। पूर्वोत्तर रेलवे ने कोहरे के कारण आंशिक निरस्त किया ट्रेनों का संचालन। लाल कुआं से भी 2 ट्रेनें निरस्त हुई। रामनगर मुरादाबाद एक्सप्रेस भी रद्द रहेगी। हाईकोर्ट ने यातायात पर 24 घंटे में मांगा प्लान। लावारिस जानवरों को हटाने में क्या किया। पिकअप के ब्रेक फेल, वाहनों में भारी टक्कर हुई। तो गर्म पानी से खबर रही है, रिजॉर्ट से शराब संग 2 मैनेजर पकड़े गए। सेल्समैन को गोली मारने का आरोपी प्रॉपर्टी डीलर दबोचा गया। अल्मोड़ा जिले के लिए खुला योजनाओं का पिटारा। बागेश्वर के लिए 47 करोड़ की 14 योजनाएं। अस्पतालों में भटकते रहे मरीज डॉक्टर शिविरों में गए। भारत में बेरोजगारों को नहीं मिल रही दुल्हन, नेपाल में ले रहे फेरे। तो लड़की पक्ष की तरफ से किसी भी तय शादी में पहली शर्त लड़के की नौकरी, आर्थिक रूप से मजबूत और सुरक्षित भविष्य होती है। इस दायरे से बाहर के युवकों के हाथ में अपनी बेटी का हाथ कोई भी माता पिता नहीं देना चाहता। पिथौरागढ़ में आर्थिक रूप से कमजोर ऐसे युवाओं को अब दुल्हन तलाशने नेपाल तक जाना पड़ रहा है। हालांकि भारत नेपाल के बीच रोटी बेटी के संबंध सदियों से है, लेकिन बीच में सालों में इसमें भारी कमी आई थी। अब बेरोजगारी कारण फिर पड़ोसी देश से दुल्हन लाने वालों की संख्या बढ़ गई है। पिथौरागढ़ में 61 उद्योगों ने किया करार। 143 करोड़ का निवेश हुआ। खनन को आज से खुलेगा गेट, नहीं चलेंगे वाहन। नशे में रोडवेज बस चला रहा चालक गिरफ्तार हुआ। गणेश जोशी ने कुलदेवी की पूजा की। सीएम ने पूछा पुष्कर कल जन्मदिन था क्या। हरिद्वार को 82 करोड़ की योजनाओं की सौगात मिली। कांग्रेस का नाम लेने वाला कोई नहीं बचा। तो निशंक कहा मौजूद समय पूरी तरह से भाजपा का है। हरिद्वार की चौकी इंचार्ज पर केस दर्ज करने के आदेश दिए।
रिटायर हुए 3 पुलिसकर्मी नवाजे गए। पौड़ी की पोखड़ा रेंज में जंगलों में आग लगी। बस सेवा आज से शुरू होगी। तो कोटद्वार से खबर आई है, यातायात कंपनी जेएमयू की ओर से आज 1 दिसंबर से कोटद्वार से ऋषिकेश वाया सिगोली गेंडखाल बस सेवा प्रारंभ की जाएगी। जोशीमठ सरकारी अस्पताल में दोनों हेल्थ एटीएम खराब हुए। लड़की का पता नहीं चलने पर हंगामा किया। तो श्रीनगर से खबर है, पर्यटकों के लिए गंगोत्री नेशनल पार्क बंद हो गया है। रुड़की तहसील में बढ़ते अपराधों के खिलाफ किया धरना प्रदर्शन। गन्ने की खोई में आग लगने से मचा हड़कंप। तो झबरेड़ा से खबर आई है, युवक की हत्या के मामले में केस दर्ज। तो मंगलौर से खबर आई है, धन सिंह रावत की कार के आगे लेटे विधायक तिवारी। तो अल्मोड़ा जिले के स्वास्थ्य सुविधाओं की बदहाली पर दिखाए काले झंडे। कार्यक्रमों में शामिल होने जा रहे थे जिला प्रभारी मंत्री। बागेश्वर में इन्फ्लुएंजा के 2 संदिग्ध मिले। अल्मोड़ा में भी इन्फ्लुएंजा को लेकर के अलर्ट जारी किया गया है। लोकसभा चुनाव बहिष्कार की चेतावनी दी। राज्य आंदोलनकारियों को हाउस टैक्स में छूट, डेंगू के चालान माफ। तो नगर निगम देहरादून में मौजूदा बोर्ड की आखिरी बैठक में कई प्रस्तावों पर लगी मुहर। बाबा बनकर छुपा था हत्या आरोपी गिरफ्तार हुआ। तो हरिद्वार में बहन से दुष्कर्म की कोशिश का विरोध करने पर उसके भाई की हत्या के आरोपी को एसटीएफ ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी 5 साल से फरार था और बिजनौर के मंडावर थाना क्षेत्र स्थित मंदिर में बाबा बनकर रह रहा था। राष्ट्र की प्रगति को विज्ञान प्रौद्योगिकी जरूरी। ठगने वालों के खिलाफ चार्जशीट जारी किया गया। चित्रकला प्रतियोगिता में सिमरन अव्वल रही। पिथौरागढ़ में 8, चंपावत में 20 योजनाएं शुरू हुई। नाराज होकर भाजपा नेता कार्यक्रम स्थल से लौटे। पिथौरागढ़ में श्वेता मेहरा के गीतों पर झूमे लोकगीत छाए रहे। 4 घंटे में नवीन से बना नारायण, सभी संस्कार दोबारा कराए। खेल महाकुंभ, नाश्ता नहीं मिला, पेटीज से बुझाई भूख। स्वास्थ्य सेवा सुधार को मंत्री की कार के आगे लेटे विधायक। काशीपुर में प्रधानाचार्य से 5 लाख की रंगदारी मांगी। डिप्लोमा इंजीनियर्स की अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू हुई। दून मोहन सहारनपुर रेल लाइन का सर्वेक्षण फरवरी तक पूरा होगा। तो मुख्य सचिव की डीआरएम के साथ बैठक। भंडारी बाग आरओबी को एनओसी जल्द मिलेगी। 27 साल पहले लग गया था शिलापट। इन्वेस्टर समिट की तैयारियां परखी गई। सिलक्यारा में दिखी डबल इंजन सरकार की ताकत। नारसंग क्षेत्र में जमीन को लेकर के विवाद में 2 पक्षों के बीच फायरिंग हुआ। ममता और सुबोध में फिर तकरार हुई। युवक की हत्या में 2 पड़ोसी गिरफ्तार। तो रुड़की से खबर आई है, हर्रावाला रेलवे स्टेशन के कार्यों में लाई जाए तेजी। नंदा गौरा योजना 20 तक होंगे आवेदन। मूल्यांकन में प्राध्यापकों को देनी होगी अनिवार्य ड्यूटी। रिकॉर्ड सैलानियों ने गंगोत्री नेशनल पार्क की सैर की। यहाँ से शुरू होगा श्री सिद्धबली का अनुष्ठान। हेमकुंड यात्रा मार्ग पर हो रहे निर्माण कार्यों की समीक्षा की। आशाओं को राज्य कर्मचारी घोषित करे प्रदेश सरकार। दुष्कर्म पीड़िता ने कोर्ट में दर्ज कराया बयान। हमेशा टीम वर्क से किया चुनौतियों का सामना। अल्मोड़ा में सर्दी बढ़ने के साथ ही बिजली की खपत भी बढ़ी। जेनेरिक दवाएं नहीं लिख रहे मरीजों के जेब पर डाका। बच्चे के फेफड़े में संक्रमण, जिला अस्पताल में हुई भर्ती। तो बागेश्वर से खबर आई है, जिले में एड्स संक्रमितों के बढ़ते आंकड़े चिंताजनक। 14 वर्षों में 23 ने दम तोड़ा। पिंजरे में नहीं फंसा तो गुलदार को करेंगे ट्रैंकुलाइज, लोगों में दहशत है। आग से घास के ढेर, खाक, गैस गोदाम बचाया गया। अल्मोड़ा और बागेश्वर को 111 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं की सौगात मिली। कोहरे के कारण 3 ट्रेनें रद्द हुई। अल्मोड़ा की वर्तिका, अंशिका और दिशा रही अव्वल। 500 प्राथमिक स्कूलों में लगाए जाएंगे कंप्यूटर। बहुउद्देशीय शिविर का 1200 ने किया लाभ। आईएमए पीओपी 909 को रूट रहेंगे डाइवर्ट। मेयर जाते जाते नगरवासियों को दे गए सौगातें। तो राज्य आंदोलनकारियों को का नहीं लगेगा हाउस टैक्स। तो नगर निगम क्षेत्र के निवास करने वाले राज्य आंदोलनकारियों को भी पूर्व सैनिकों की भांति हाउस टैक्स नहीं लगेगा। संक्रमित मां के गर्भ में पल रहे बच्चे को नहीं हुआ एचआईवी संक्रमण। तो गर्भावस्था
की शुरुआत में ही संक्रमण का पता चलने पर बचाए जा रहे हैं नवजात। संक्रमित गर्भवती से बच्चे को खतरा है। प्रदेश में जघन्य अपराध से बड़ी समस्या है ट्रैफिक। दूध के लोडर में लगी थी संदीप और हेमलता की टक्कर। सिद्धे सुमन विश्वविद्यालय के कुलपति किराए के भवन में शिफ्ट हुए। गौरीकुंड हाईवे सुधारीकरण के नाम पर मिट्टी से भरे जा रहे हैं गड्ढे। 16 दिसंबर को बंद होंगे भगवान आदि बद्री मंदिर के कपाट।